हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ हियरिंग। ठीक है, जैसा कि इसके जो प्रीवियस वीडियो था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर पार्ट 1 का मैं बना चुका हूं। पार्ट 2 में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कैसा हियरिंग का मैकेनिज्म है, इनर ईयर में क्या प्रोसेस है, मिडिल ईयर में क्या है और एक्सटर्नल ईयर में क्या है, उसका मैकेनिज्म हम एक्शन देख चुके हैं। ठीक है, हियरिंग का इसमें थर्ड पार्ट में पार्ट 3 में हम आपको प्रोसेस ऑफ हियरिंग फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एक एक करके कैसे साउंड वेव जो है वो एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर में जाता है, मिडिल ईयर से इनर ईयर में जाता है और मिडिल ईयर इनर ईयर में जाने के बाद से साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है और आपके ब्रेन तक साउंड वेव पहुंचता है, उसके बीच की जितनी भी प्रोसेस है मैं आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू मेरा वीडियो है आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है उसका पहुंच सके आपके पास। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि एवरी साउंड प्रोड्यूस वेव। ठीक है, जब भी साउंड होता है इन्वायरमेंट का कोई भी साउंड, हम अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो भी वॉइस है तो एक तरह से क्या है, वे एक तरह का वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वेव के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और उसके बाद से क्या है, ऑरिकल के पास पहुंचता है जो कि एक्सटर्नल ईयर का पार्ट्स है, जो अपन विजुअल पार्ट्स है वो ऑरिकल के पास पहुंचता है। ठीक है, और ऑरिकल्स के बाद क्या होता है, ऑडिटरी कैनाल क्या है, एक तरह का पाथवे है जो कि मिडिल ईयर में लेके जाता है साउंड वेव को। ठीक है, तो ऑडिटरी कैनाल में जाएगा, थर्ड पॉइंट है। उसके बाद से फोर्थ पॉइंट में है साउंड वेव जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास जा पहुंचेगा। ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या काम करता है, उसको साउंड वेव को भी कलेक्ट करता है और एक तरह का एक और फंक्शन है उसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन कि मिडिल ईयर और इनर ईयर का वो सेपरेशन करता है। ठीक है, सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद से क्या है, ऑसिकल्स है। ठीक है, मिडिल ईयर ऑसिकल्स कहाँ होता है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ऑसिकल्स में आपको बोन याद रखना है क्योंकि बोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेलस बोन है, इनकस बोन है और स्टेपस बोन है। ठीक है, तो जब साउंड वेव ये ऑसिकल्स के पास आता है तो एक तरह की यहाँ पे वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के थ्रू वेव जो है वो कंडक्ट होता है, मीन्स कि आगे की तरफ पहुंचता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे की तरफ ऑसिकल्स के पास क्या है, ओवल विंडो। आप जो राउंड शेप में जो एनाटॉमी जो मैंने बताया था ईयर का, उसमें ओवल विंडो के पास क्या होता है कि ये स्टेपस बोन जो होता है वो जाके जुड़ा होता है। ठीक है, और बोन एक दूसरे से कंडक्ट कराता है साउंड वेव को। तो ओवल विंडो के पास गया 6 पॉइंट में। 7 पॉइंट में है वेव प्रोड्यूस इन पेरीलिम्फ। आपको बताया था इंडोलिम्फ है और पेरीलिम्फ है। बाहरी की तरफ जहाँ आउटर ईयर में था वो पेरीलिम्फ है और इनर साइड में था वो इंडोलिम्फ है। इंडो मीन्स अंदर साइड और पेरी मीन्स की बाहरी साइड, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो वहाँ पर वेव जाके पहुंचा और प्रोड्यूस किया पेरीलिम्फ में जाके वेव पहुंचा। उसके बाद से 8 पॉइंट है मूव टू मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मूव कर रहा है। ठीक है, मूव इसलिए कर रहा है कि मान लीजिए कि साउंड वेव है। ठीक है, साउंड वेव है तो क्या है कि वो वाइब्रेट कर रहा है किसी चीज़ को। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ग्लास में आप पानी रख दीजिए, अगर कोई भी साउंड आ रहा है, मान लो कि यहाँ से कोई डीजे बजाते हुए जा रहा है, तो क्या है कि आप जो ग्लास में पानी रखे होंगे तो वो क्या होगा, एक तरह से वाइब्रेट होगा और मूव करेगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें दलकन जैसा आएगा। ठीक है, वही कहानी यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे एक तरह का साउंड वेव जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो मूव टू मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, जो लेब्रिंथ का जैसे कि लिम्फ के बाद से जो उसका एक मेम्ब्रेन था जिसमें पैक था, मान लीजिए ये ऐसा था, मान लीजिए, तो एक तरह से ये क्या होगा कि मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि फ्लूइड है, वही बात है। तो वहाँ पे क्या होगा कि मूव करेगा उसको, वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा कि उसमें मूवमेंट आएगा। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट है कॉज वेव इन इंडोलिम्फ। पहले पेरीलिम्फ था मतलब कि आउटर साइड में था, अब इंडोलिम्फ मतलब कि इनर साइड में आ चुका है। ठीक है, उसके बाद से है और इंडोलिम्फ फ्लूइड्स के अंदर जो इसका मेम्ब्रेन है उस पर क्या प्रेजेंट होता है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कि इसके मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के वाले वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। तो ये अब हेयर सेल्स के पास से साउंड वेव आ चुका है और हेयर सेल्स क्या करता है,
कि जो भी साउंड वेव है उसको एक तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद से वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक जो है वो साउंड जाके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जाके पहुंच पाता है, तो अब आप सुन पाते हैं। तो वहीं यहाँ पर 10 पॉइंट मतलब कि वही हुआ स्टिमुलेट दी हेयर सेल्स, ठीक है, वाइब्रेशन के थ्रू स्टिमुलेट होगा, और स्टिमुलेट होने के बाद से नर्व इम्पल्स पास वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है, हेयर सेल्स कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, या उसको एक्शन पोटेंशियल बोलिए या नर्व कंडक्शन, बात सेम है, ठीक है। उसके बाद से इम्पल्स जनरेट होने के बाद से सेरिब्रम वेयर दी साउंड वेव आर परसीव्ड, सेरिब्रम एक ऐसा पार्ट है जो कि साउंड वेव जो है वो परसीव होता है, ब्रेन तक पहुंचने के बाद से आप साउंड को परसीव करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, और आपका जो ब्रेन है वो साउंड को एनालाइज करता है कि हमको उसके बाद से रिस्पॉन्स क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाए कि प्रोसेस ऑफ हियरिंग, साउंड वेव प्रोड्यूस होने से लेकर के साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर से कैसे आता है और ब्रेन तक के बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है, वो आज हम लोगों ने देख लिया। तो अगर वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।